जय हिंद दोस्तों, WLPRS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ़िलहाल एक वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है देश के कई हिस्सों में, जैसे यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन राज्यों में बड़ी तेज़ी से एक वायरस फैल रहा है, उसका नाम है लंपी वायरस। ये वायरस खासकर गाई वर्ग में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई है। 10 लाख से ज़्यादा पशुएं इफ़ेक्ट हो चुकी है। 45,000 से ज़्यादा पशुएं अब तक उनकी मौत हो चुकी है। इसके मुकाबले बाकी राज्यों में मौतें कम है, इन्फेक्शन कम है, पर दिन ब दिन ये वायरस फैलता जा रहा है। क्या है ये वायरस? चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लंपी वायरस जो है ये एक्चुअली एक स्किन डिसीज़ है जो पशुओं के त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर दिखाई देता है लंब के तौर पे, मतलब गांठें आती है उनके शरीर के ऊपर, जिसका साइज़ 1 इंच के करीब होता है या उससे बड़ा भी होता है और पूरे शरीर पे ये दिखाई देती है। लंपी वायरस के प्रमुख लक्षण है शरीर के ऊपर दाने निकलना, टेम्परेचर आना, 105 से लेके 106 तक के उसका टेम्परेचर होता है, नाक से पानी बहना, मुंह से लार निकलना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वायरस की वजह से पशुओं का वज़न दिन ब दिन कम होते जाता है, भूख नहीं लगती। ये प्रमुख जो है इसके लक्षण हैं। डेयरी विभाग की ओर से इसके रोकथाम के लिए हर तरीके से कोशिश जारी है। हालांकि इसका कोई ठोस इलाज न होने के कारण सिर्फ वैक्सीनेशन ही है जो इसके ऊपर प्रभावी है। ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। उसका जो प्रमुख कारण है वो है मॉस्किटो बाइट, इंसेक्ट बाइट, या जो ब्लड सकर्स है, टिक और माइट जैसे, वो इसके कैरियर्स है। फिलहाल लोगों में एक डर बैठा हुआ है कि इस तरह का वायरस आने से गाय या भैंसों का दूध जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो सेफ़ है क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जिस तरीके से वायरस फैल रहा है, लोगों ने या जो कैटल रख रहे लोग, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके का अगर इन्फेक्टेड जानवर है तो उसका दूध कृपया मार्केट में सर्कुलेट ना करे। अगर ऐसा दूध आता भी है और उसकी जानकारी भी नहीं है तो उसको एक सर्टन लेवल पे अपन बॉईल करते हैं घर में, उसको दोबारा बॉईल कीजिए। एक सर्टन लेवल पे उसको वार्म करने के बाद, गर्म करने के बाद, उसको वापस ठंडा होने के बाद वापस सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए ताकि उसका ख़तरा ना हो। बेसिकली अगर जो जानवर रख रहे, गाय या भैंसे रख रहे, उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई इन्फेक्टेड जानवर है तो उसका दूध मार्केट में सर्कुलेट ना करे। इसे नियंत्रण में लाने के लिए गाय या भैंसों का जो तबेला है वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, सूखा होना ज़रूरी है, वहाँ पे साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके का अपना जानवर इन्फेक्टेड पाया जाता है तो प्रशासन को इसकी जानकारी दे। वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। वैक्सीनेट होने के बाद ये क्योर हो रहा है। महाराष्ट्र के अंदर अभी सिर्फ 45 डेथ्स पाई गई है। इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, इन्फेक्ट हो रहे, पर वो क्योर भी हो रहे। तो बेसिकली ये जो जानवर रख रहे हैं, जिनके पास गाय है, भैंसे है, तो वो लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा इन्फेक्शन अपने जानवरों में पाया जा रहा है तो उसका सर्वप्रथम शासन को इसका इंटीमेशन दे दे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो वायरस है पूरी तरह से ठीक हो रहा है। बस अगर अपने यहाँ पे जानवर इन्फेक्टेड पाया जा रहा है तो उसकी जानकारी आप वहाँ के प्रशासन को दीजिए, डेयरी विभाग को दीजिए, ताकि आपका जानवर वैक्सीनेट हो जाए और ये पूरी तरह से क्योर होता है। इसीलिए डरने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।